कितनी आसानी से हम किसी को भी नौकर कह देते हैं, पर कभी ये सोचा है कि जो नौकरी हम करते हैं उसमें भी नौकर आता है। नौकर आम तौर पर हम सभी अपने सुख सुविधाओं और आराम के लिए किसी को काम पर रख लेते हैं। एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए वह निकल आता है अपने घर से कोसों दूर और आपके घर को बना लेता है अपना ही परिवार। पर एक समय के बाद हम भूल जाते हैं कि वो भी किसी का भाई, बेटा या पिता हो सकता है। बाल्टी उठाकर वह लग जाता है रोज फर्श को चमकाने, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसका मालिक खुश हो जाएगा। लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी होती है, क्योंकि मालिक के लिए एक नौकर सिर्फ नौकर ही रहता है। उसके लात घूंसे जैसे उसके लिए एक आम बात हो जाती है, पर वह लगा रहता है क्योंकि उसे अपने परिवार का पालन पोषण जो करना होता है। सहना तो मानो हर किसी नौकर का जन्मसिद्ध अधिकार होता है, पर जिम्मेदारियां उसे उम्र से पहले बड़ा बना देती हैं और हर मुसीबत से उसे लड़ना सिखा देती हैं। महीने गुजर जाते हैं उसे अपने परिवार से मिले हुए, पर वह डटा रहता है ताकि कुछ पैसे इकट्ठे करके अपने परिवार को पैसे भेज सके और अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अपने परिवार का इकलौता सहारा जो ठहरा। सपने सभी देखते हैं, पर जब जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता है तो अक्सर ख्वाहिशों को मारना ही पड़ता है। ऐसा ही एक नौकर के साथ भी होता है। नौकर होने का एहसास सिर्फ एक घर में झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला या बर्तन धोने वाला ही इंसान महसूस कर सकता है कि वह एक नौकर है। एक कॉरपोरेट नौकरी में नौकरी करने वाला कभी यह महसूस नहीं कर सकता, जबकि नौकरी तो दोनों ही करते हैं, पर दोनों की औकात में जमीन आसमान का फर्क होता है। और यह फर्क बखूबी उसका मालिक उसको वक्त वक्त पर समझा देता है। एक नौकर और मालिक के बीच की सबसे अहम कड़ी होती है भरोसा। अगर एक नौकर ने भरोसा जीत लिया तो माने उसने सब कुछ जीत लिया। और यही एक नौकर की सबसे बड़ी जंग होती है, अपने मालिक का भरोसा जीतना। अक्सर सभी लोग अपना कीमती सामान कहीं ना कहीं रखकर भूल जाते हैं, लेकिन एक नौकर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी नज़र उस पर सबसे पहले पड़ती है और वह उसको अपने हाथ में ले लेता है और वह तुरंत ही समझ जाता है कि यह उसके मालिक की खोई हुई धरोहर है। और वह बिना वक्त गवाए अपने मालिक की ओर बढ़ जाता है उसको लौटाने के लिए। वह बहुत ही खुश होता है कि उसका मालिक उसको शाबाशी देगा, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि उसके मालिक के लिए तो ये पैसा ऐसा मानो जैसे महत्व भी न रखता हो। वह उसको धुतकार देता है और नौकर निराश होकर वापस अपने काम की ओर लौट पड़ता है। शायद यही होती है एक नौकर की औकात। पूरा महीना मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने के बाद और वो दिन आ जाता है जिस दिन उसे तनख्वाह मिलती है और वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे तनख्वाह मिल रही है। लेकिन उसे पता चलता है इसकी 2 दिन की तनख्वाह काट ली गई है, क्योंकि वो उस 2 दिन में बीमार था तो उसकी तनख्वाह काट ली गई। सिर्फ 1000 रुपये की तनख्वाह में उसके 2 दिन के पैसे काट लिए गए। वह बहुत निराश हो जाता है और उन पैसों को अपनी जेब में रख लेता है और यही सोचने लगता है कि क्या हजारों लाखों कमाने वाले लोगों के लिए 200-300 रुपये बहुत बड़ी बात है, जिसमें कि वह सिर्फ बीमार था। पर वो ये बात बखूबी जानता था वो डरा सकती है
हरा सकती है, मजबूरी इंसान से कुछ भी करा सकती है, इसलिए वो डटा रहा। पर हद तो तब हो जाती है जब मालिक का कुछ गुम हो जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे नौकर पर इल्तिज़ाम लगा देता है और उसे बिना कुछ सोचे समझे ही घर से बाहर उठाकर निकाल देता है और उसे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तक नहीं देता। कभी कभी तो लगता है कि ईमानदारी का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, लेकिन ईमानदारी आज भी एक दुर्लभ गुण है। पर यह बात शायद बहुत से बड़े लोग ना समझ पाएं और वह दर्द से कर्राता हुआ अपना झोला हाथ में लेकर वहाँ से निकल जाता है। बेईमानी के नाम से अच्छा ईमानदारी की गुमनामी है। कोई आपका साथ नहीं देगा, जीवन में आपको लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अंत में इतना ही कहूँगा, नौकर को नौकर ना समझे, उसको अपने परिवार की तरह समझे। हाय गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना गाइस। थैंक यू सो मच, टाटा।